क्या आपको पता है कि जो पानी हमारा प्यास बुझाता है वही पानी रॉकेट के अंदर भरकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। आखिर पानी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में कैसे हो रहा है? एक और क्वेश्चन, जब सबमरीन महीनों महीनों तक पानी के अंदर डूबी रहती है, समुद्र के अंदर डूबी रहती है, तो उसके अंदर बैठे सैनिक आखिर सांस कैसे लेते हैं? ठीक है, तो इन दोनों सवालों का जवाब है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट प्लस और माइनस चार्ज में टूट जाते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट में टूटे हुए जो प्लस माइनस चार्ज है उनका इस्तेमाल किया जाता है या तो ईंधन के रूप में या सांस लेने में। आइए एग्जांपल और डिफिनेशन से समझते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आपको कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे सबस्टेंस जो पानी के अंदर जाके प्लस माइनस चार्ज में टूट जाए, अपने आयनों में टूट जाए, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे जैसे NaCl, नमक, KCl, NaOH, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इन्हें अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये प्लस माइनस चार्ज में फटाफट टूट जाएंगे। तो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइटों को तोड़ना है किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो क्या कहलाएगा वो प्रक्रिया? इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि आखिर रॉकेट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसे बनता है ईंधन के रूप में। जो कि आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कुछ ही किलोमीटर तक है। आप ऊपर जाएंगे 15, 20, 25 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां तक ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ऊपर जो है अंतरिक्ष में अगर हम जाते हैं तो वहां पर वैक्यूम है, मतलब वहां पर हवा वगैरह नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो स्पेस में रॉकेट जा रहा है अपना, तो उसको ईंधन के रूप में जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वो ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो वो ऑक्सीजन मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान। कैसे मिलता है? देखिए, उसमें भरा है, पानी भरा हुआ है रॉकेट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाएगा। तो दो प्रक्रियाएं होंगी। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराने के लिए दो क्षण इस्तेमाल होते हैं। एक क्षण को कहते हैं एनोड, एनोड जुड़ा होता है बैटरी के प्लस सिरे से, और एक क्षण को कहते हैं कैथोड, कैथोड जुड़ा होता है बैटरी के माइनस सिरे से। तो क्या प्रक्रिया होगी कि जब कैथोड पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वहां पर वाटर जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? एनोड से आ रहा है। एनोड से मुक्त हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसे पानी एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनाएगा OH माइनस। यहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई? देखिए, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली प्रक्रिया होगी वहां होता है रिडक्शन। तो यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाली प्रक्रिया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहां पर क्या हो गया है? रिडक्शन। तो कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया हो गई? रिडक्शन प्रक्रिया। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, इस वाले क्षण पे क्या होगा? तो यहाँ पानी है, पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होते ही प्लस माइनस चार्ज में टूटेगा। तो प्लस माइनस चार्ज में टूटेगा तो वो प्लस जो है हाइड्रोजन प्लस चार्ज में टूटेगा और ऑक्सीजन माइनस चार्ज में टूटेगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अलग हो जाएगा और ये बनेगा ऑक्सीजन गैस, जो रॉकेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, रॉकेट के अंदर ईंधन जलाने के लिए काम कर रही है। और यहां से H+ आयन बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जिसे कौन एक्सेप्ट कर रहा था? फिर पानी में, मतलब पानी के अंदर ही जाएंगे, फिर पानी एक्सेप्ट कर ले रहा था। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई है वो हुआ है ऑक्सीडेशन। वहां यहाँ प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ प्रक्रिया क्या हो रही थी? रिडक्शन। तो एट एनोड, एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। तो सेम यही काम सबमरीन के अंदर भी हो रहा है। यही मुक्त हुआ जो ऑक्सीजन है यही सांस लेने में यूज होता है, सांस लेने में, यानी सबमरीन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और जिससे उसके अंदर बैठे सैनिक सांस ले रहे हैं। और यही अंतरिक्ष यान जो है, जो हमारे सैटेलाइट वगैरह को लेके जाता है, उसके अंदर यही ऑक्सीजन फ्यूल के काम में कर रहा है, यानी जलाने के काम में कर रहा है। एक अपने दैनिक जीवन, यानी हमारे यहाँ जो उपलब्ध नमक पानी है उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे होता है। एक बर्तन है, एक वेसल है जिसके अंदर नमक पानी घोला गया है, दो छड़ लगी हुई है और छड़ का एक सिरा बैटरी के प्लस और एक सिरा बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जो सिरा बैटरी के प्लस से जुड़ा होगा उसको कहेंगे एनोड और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको कहेंगे कैथोड। कितनी बात समझ में आई? जैसे ही बैटरी चालू किया जाएगा तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। Na+ प्लस वाला किधर लगेगा?
निगेटिव की तरफ, तो निगेटिव वाला कैथोड है, तो Na भागेगा किधर, कैथोड की तरफ, और Cl भागेगा, इसके पास तो माइनस चार्ज है, तो ये भागेगा प्लस वाले की तरफ, तो ये भागेगा एनोड की तरफ। Na प्लस भाग रहा है कैथोड की तरफ, और Cl माइनस भाग रहा है एनोड की तरफ। तो ये भाग रहे हैं कैथोड की तरफ, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो आइए देखते हैं रिडक्शन कैसे होगा। Na प्लस बना हुआ है, Na प्लस बना हुआ है, तो सोडियम अपनी बैलेंसी पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यहां पर देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और बढ़ा दिए 2Na, और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो कहलाता है रिडक्शन, यानी सोडियम भागे कैथोड की तरफ, तो कौन सी प्रक्रिया हुई, रिडक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिए। उल्टा देखेंगे तो क्लोरीन भाग रहा है एनोड की तरफ, देखिए क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे। तो क्लोरीन माइनस से बन गया क्लोरीन, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं उस प्रक्रिया को क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो होगा ऑक्सीडेशन। और ये यही निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जा रहा है, जिसे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सोडियम। यानी क्लोरीन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, सोडियम, कहां पर जाके, कैथोड पर, और क्लोरीन जो है एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन त्याग कर चिपक जाएगा। तो यानी जो कैथोड है इस वाले जगह से क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस, यानी एनोड से निकलेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पर जाके सोडियम चिपक जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल, सेल कितने टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइल सेल, और उसके बाद आगे जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एनोड पढ़ेंगे। थैंक यू, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, थैंक यू।